Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. The winner of the 2024 presidential election. Hey, look what happened. The outcome of this election is not what we want. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history. Donald Trump will be the 47th president of the United States. हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही होगा ट्रंप ने यूएस इलेक्शन में कमला हैरिस को डिफीट कर दिया है और बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में वापस आना एक शॉकिंग मोमेंट है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी बहुत बड़ा होगा। इन दिस केस स्टडी वीडियो वी आर डाइविंग डीप इनटू व्हाट ट्रम्प्स पॉलिसीज कुड मीन फॉर इंडिया, फ्रॉम H-1B वीज़ाज, IT, फार्मा एंड अदर सेक्टर्स और रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट तक सब कुछ कवर करेंगे। लेट्स जंप इन। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रंप ने रिपीटेडली कहा है कि वो रसिया और यूक्रेन के बीच शांति लाएंगे और अगर सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं तो रसिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स वापस आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस नीचे आएगा। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि हम एक मेजर ऑयल इंपोर्टर हैं। इंपोर्टर सिंपली मीन्स हम लोग ज़्यादा मात्रा में ऑयल लेते हैं दूसरे कंट्रीज से। लोअर ऑयल प्राइसेस का मतलब है इन्फ्लेशन का कंट्रोल में आना और करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल हो सकता है। ऑल्सो रसिया के व्हीट और कमोडिटीज का मार्केट में आने से भी प्राइस स्टेबलाइज होंगे विच कुड बेनिफिट इंडियन मार्केट्स। अब बात करते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर की। ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि वो चाइना के इंपोर्ट्स पर 60% टैरिफ्स लगा देंगे। दिस ट्रेड वॉर विल क्रिएट अ ह्यूज गैप इन यूएस मार्केट जो इंडिया फिल कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि काफी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से रिलोकेट करके इंडिया ला सकती है। दिस कुड मीन मोर जॉब्स और ग्रोथ इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। क्या आप सबको पता है कि इंडियन आईटी सेक्टर यूएस के साथ क्लोजली लिंक्ड है? अब ट्रंप के स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा। आप इस डेटा को देख सकते हो। 2015 एंड 16 में डिनायल रेट 6 to 10% था। मतलब यूएस बस इतने लोगों का ही वीज़ा रिजेक्ट करती थी। बट पहले भी जब ट्रंप पावर में आए थे उन्होंने डिनायल रेट को इंक्रीज़ कर दिया था, जो 2018 में आए 24% रिजेक्शन से क्लियरली विजिबल होता है। दैट मीन्स H-1B वीज़ाज अप्रूवल डिक्रीज हो सकते हैं, जिससे TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनीज को यूएस में लोकल हायरिंग पर डिपेंड करना पड़ेगा जो काफ़ी कॉस्टली होगा। बट ऑन द ब्राइट साइड, इससे इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स इंडिया में ही काम करेंगे, स्ट्रेंथनिंग आवर डोमेस्टिक IT इंडस्ट्री। अगर बात करें फार्मा सेक्टर की, यूएस फार्मा मार्केट इंडिया के लिए क्रूशियल है विथ अराउंड 31% एक्सपोर्ट्स गोइंग टू द यूएस। ट्रंप का फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर है जिससे इंडिया के जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्टर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हियर ड्रग सिंपली मीन्स मेडिसिन। लेकिन चाइना +1 स्ट्रेटजी से इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है एज कंपनीज डाइवर्सिफाइज अवे फ्रॉम चाइना। यूएस इंडिया के ऑटो कंपोनेंट्स का बिगेस्ट मार्केट है, स्पेशली IC इंजन और हाइब्रिड ट्रक्स के लिए। ट्रंप का स्टैंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट है और अगर वो सब्सिडीज़ को रिड्यूस करते हैं तो EV इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो हो सकता है, जिससे कि टेस्ला जैसी कंपनीज को डिमांड में डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रंप्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पॉलिसीज से हैवी ड्यूटी ट्रक्स और स्टील कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे भारत फॉर्ज और सोना कॉमस्टार जैसी इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है। अब सोलर एनर्जी सेक्टर में भी ट्रंप का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर और टैरिफ्स इंक्रीज होते हैं तो चाइनीज सोलर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन सोलर कंपनीज जैसे वारी एनर्जीज को मिलेगा, जो यूएस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ईजिली सेल कर पाएंगे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स एंड रियल इस्टेट। ट्रंप के फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे यूएस फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट
इंक्रीज करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर यूएस में रेट्स बढ़ते हैं तो आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट्स हाई रखना पड़ेगा, जो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में। ट्रम्प के व्हाइट हाउस में वापस आने का इंडिया पर काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। ट्रेड और टैरिफ्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर एनर्जीज, ऑटोमोबाइल्स लाइक आईसी इंजन्स एंड हैवी ड्यूटी ट्रक एंड ऑयल प्राइसेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और आईटी एंड इमिग्रेशन, ईवी सेक्टर एंड रियल एस्टेट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इम्प्लीकेशन नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प का विन इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या चैलेंजिंग? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर insightful case studies like these. Thanks for watching और मिलते हैं अगले वीडियो में।